Good morning, students. IP students. Today we are going to discuss about joins in next chapter, chapter 8. So let us start. Let us learn what is join. Joining tables. First topic है joins में joining tables. A join is a query that combines rows from two or more tables. मीन्स ज्वाइन ऐसी क्वेरी है ज्वाइन के थ्रू हम क्वेरी कुछ इस तरह से फ्रेम करेंगे जिसके थ्रू हम मोर देन टू टेबल से या मोर देन वन टेबल से हम एक साथ डेटा एक्सेस कर सकते हैं रिट्रीव कर सकते हैं इन अ ज्वाइन क्वेरी मोर देन वन टेबल्स आर लिस्टेड इन द फ्रॉम क्लोज हम फ्रॉम क्लोज में मल्टीपल टेबल्स को यूज करेंगे कोमा से सेपरेट करके और the function of combining data from multiple tables is called joining और जो हम डेटा मल्टीपल टेबल से रिट्रीव करेंगे कंबाइन करके डिस्प्ले करेंगे इसी टर्म को हम joining कहते हैं the joining of two tables can be restricted or unrestricted जो ज्वाइनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है और अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन सम कंडीशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड नो बाइंडिंग कंडीशन मींस उस टाइम पे जब हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे तो डाटा किसी भी कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा जस्ट टू टेबल से डाटा किसी एक वर्चुअल टेबल में मर्ज होकर के डिस्प्ले होगा अब चलिए डिस्कस करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन को सबसे पहले तो समझो किसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सपोज आपसे ये पूछा जाए कि टू टेबल्स आपको गिवन है और टू टेबल्स से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टेबल्स तो उस टाइम आपको क्या करना है नंबर ऑफ रोज उठानी है दोनों टेबल से और उनको मल्टीप्लाई करना है और आपको जो भी आंसर रहेगा वो आपको फ्रेम कर देना है वो आपको राइट कर देना है दैट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट so when two tables are joined without any binding condition जब हम two tables को simply join कर देते हैं without any binding condition बिना किसी condition के जब हम two tables को join करेंगे that is known as Cartesian product and that is also known as unrestricted join और जो वो join का result form होगा वो उसी को हम Cartesian product ही भी कह देते हैं Cartesian product of two tables consist of all possible combinations of rows coming from two tables मतलब two tables से जितने भी possible combinations हो सकते हैं वो सारे के सारे combinations बनेंगे Cartesian product में या हम कहेंगे unrestricted join में और unrestricted join और Cartesian product का पता कैसे लगाए कि ये join जो है ये query जो हमने डाली है ये अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन है या फिर ये रिस्ट्रिक्टेड जॉइन है कभी भी अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन कार्टेशियन प्रोडक्ट में वेयर क्लोज नहीं होती इस चीज को आप माइंड में रखेंगे जब क्वेरी से वेयर क्लोज मिसिंग है और डेटा जो है मोर देन वन टेबल से हम एक्सेस कर रहे हैं रिट्रीव कर रहे हैं तो वहां वेयर क्लोज अगर मिसिंग है देन दैट क्वेरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रेम करेगी वो आउटपुट जो रहेगा उसका अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन रहेगा सिर्फ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनेंगे दोनों टेबल्स से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे पता लगाएंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितने भी टेबल्स हैं उनके नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए वो उनके कॉम्बिनेशंस जो हैं बन जाएंगे उतने कॉम्बिनेशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं अदरवाइज इस तरह से आप एक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज टू टेबल्स हैं तो दोनों टेबल्स की रोज को कैसे मर्ज करेंगे फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो को सेकंड टेबल की सभी रोज से मर्ज करेंगे फिर फर्स्ट टेबल की सेकंड रो को सेकंड टेबल की सभी रोज के साथ मर्ज करेंगे और फिर एंड सो ऑन इस तरह से लास्ट रो तक फर्स्ट टेबल की लास्ट रो तक डेटा को सेकंड टेबल के साथ इस तरह से वन बाय वन करके मर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो n1 मल्टीप्लाई n2 ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाएंगे A Cartesian product is formed when a join condition is omitted. जब join condition given नहीं होती है तब Cartesian product ही फ्रेम होती है देखिए किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में जॉइन कंडीशन नहीं है जॉइन कंडीशन हमेशा वेयर क्लोज के साथ दी जाती है और
क्वेरी में अगर वेयर क्लोज मेंशन नहीं है तो वो किस तरह की आउटपुट फ्रेम करेगी, वो हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन को फ्रेम करेगी। ठीक है, अ जॉइन कंडीशन इज इनवैलिड। ठीक है, जॉइन कंडीशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ जॉइन कंडीशन इज इनवैलिड। अब मतलब जॉइन कंडीशन अगर वैलिड नहीं है, वैलिड कब होगी, वैलिड हमेशा तब रहती है जब हम दोनों टेबल्स को किसी कॉमन कॉलम के थ्रू ज्वाइन करते हैं, इक्वालिटी के लिए कंपेयर करते हैं, तभी वो कंडीशन जो है वैलिड होगी, अदरवाइज वो कंडीशन जो है इनवैलिड रहेगी। ऑल रोज इन द फर्स्ट टेबल आर ज्वाइन टू ऑल रोज इन द सेकंड टेबल। अभी मैंने जो आपको बताया ये वही पॉइंट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और गिवन है, अनरिस्ट्रिक्टेड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स इज a relation that contains all possible combinations or concatenations of all rows of both the participating relations means tables। ठीक है, दोनों टेबल्स से जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा। बट ज्वाइनिंग इज नॉट दिस एट ऑल, सिर्फ इसी को ज्वाइनिंग नहीं बोलेंगे। इट इज मच मोर यूजफुल इन मैनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू डिराइव डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स। एक्चुअल में जो ज्वाइनिंग है उसकी हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हम मोर देन वन टेबल से डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तभी हम ज्वाइंस को यूज करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम ज्वाइन को बहुत रेयरली यूज करते हैं। यस, द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटीज ऑफ द टू पार्टिसिपेटिंग टेबल्स। अगर आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी पूछी जाए या सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे, दोनों टेबल्स के नंबर ऑफ रोज को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक हियर n1 एंड n2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को आउटपुट देगा। रेस्ट्रिक्टेड जॉइन, अब देखिए रेस्ट्रिक्टेड जॉइन क्या है। अ जॉइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड जॉइन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड जॉइन में सिंपली क्या रहेगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट में वेयर क्लोज जहां आ जाएगी उस जॉइन को हम क्या कहेंगे, वो हमारी रेस्ट्रिक्टेड जॉइन बन जाएगी। इन अ सेलेक्ट क्वेरी फेचिंग रोज फ्रॉम टू टेबल्स से भी रोज को फेच कर रहे हैं, साथ में इफ वी पुट अ restriction by adding a condition where it will no longer be the Cartesian product, अब ये Cartesian product नहीं रहेगी, it will now be called a restricted join। अब अगर हमने join query में मीन्स टू टेबल्स को जब यूज कर रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में और उसमें हमने वेयर क्लोज को ऐड कर दिया है, तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, अब ये रेस्ट्रिक्टेड जॉइन जो है सिंपल जॉइन बन चुकी है। ठीक है, कंसीडर द एम्प्लॉय टेबल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक टेबल गिवन है, पॉपुलर सी टेबल है, कॉमन टेबल है, हमेशा आप टेबल को यूज करते हैं। एम्प्लॉय टेबल है और साथ में एक टेबल है डेप्ट टेबल। अब देखिए यहाँ हम चाहते हैं कि looking at the EMPL table we can see that we have a column called depth number। दोनों में हमारे पास depth number है, इसमें भी ये depth number है और इस टेबल में भी हमारे पास ये depth number कॉलम है। ठीक है, suppose we also have a table called depth, ये है हमारे पास and which carries a attribute such as depth number, department number, department name, location, इसमें 3 कॉलम्स ये हैं। और अगर हम साइज स्टार फ्रॉम डेप्थ डालते हैं तो ये हमारी इंफॉर्मेशन डेप्थ कॉलम से डिस्प्ले हो जाती है। सपोज अब हम क्या करना चाहते हैं, नाउ सपोज वी नीड टू नो द ऑफिस लोकेशन फॉर द एम्प्लॉय नेम्ड अनूप। हम अनूप की जो है ऑफिस लोकेशन देखना चाहते हैं और अनूप की डिटेल्स किसमें मिलेगी, अनूप की डिटेल्स तो हमारे EMPL टेबल में है। अनूप क्या है, क्लर्क है और इसका ये मैनेजर नंबर है एंड द अनूप जो है इसका डेप्थ नंबर 20 है। बट हम तो इसकी ऑफिस की लोकेशन देखना चाहते हैं, मीन्स डिपार्टमेंट नंबर 20 जो है उसकी लोकेशन क्या है। अब इसकी लोकेशन तो डेप्थ टेबल में एग्जिस्ट करती है, तो इसकी लोकेशन क्या है 20 डिपार्टमेंट की, ये है चेन्नई में और इसका डिपार्टमेंट नेम है रिसर्च। तो अब अगर हम डेप्थ टेबल से डिपार्टमेंट 20 को डिस्प्ले करते हैं तो सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी और अगर हम यहाँ से अनूप के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हैं तो उसमें उसका लोकेशन डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम जॉइन कंडीशन यूज करेंगे। जॉइन कंडीशन जब यूज करेंगे तो हमें किस तरह से क्वेरी डालनी है, क्वेरी कैसे फ्रेम करेंगे, ये देखिए इस तरह से क्वेरी को फ्रेम करना पड़ेगा। सेलेक्ट ई नेम, एम्प्लॉय नेम क्या है, कॉमा लोकेशन
हमें यही चाहिए था कि जो एम्प्लॉय का नेम है वो अनूप है, अनूप का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, एम्प्लॉय नेम में अनूप डिस्प्ले होगा, और लोकेशन उसकी डिस्प्ले करनी है एम्प्लॉय की। तो फ्रॉम EMPL कॉमा डेप्ट हमें दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए। मीन्स हम एम्प्लॉय का नेम हम EMPL टेबल से उठाएंगे और डेप्ट उसका कहाँ से उठाएंगे, सॉरी डेप्ट टेबल से हम उसका लोकेशन उठाएंगे। ठीक है, ये हमने लोकेशन यहाँ पे कॉलम उठाया है। तो वेयर ई नेम इज इक्वल टू अनूप, एक कंडीशन तो हम पुट कर रहे हैं कि जिसका नेम जो है अनूप है, ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा एम्प्लॉय टेबल में इसको, तो एक ही रिकॉर्ड वहां से सर्च होगा, अनूप का रिकॉर्ड। एंड EMPL डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डेप्ट नंबर, ये जो कंडीशन है एक और हमने एंड के साथ मर्ज कर दी है। ये हमारी कंडीशन इक्वालिटी के लिए कंपेयर करेगी दोनों टेबल से रिकॉर्ड्स को, मतलब कि अनूप का रिकॉर्ड उठाएगी और साथ में दोनों के डिपार्टमेंट नंबर अगर सेम है तभी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगी, अदरवाइज यहाँ से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं किया जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, सिर्फ ये डिटेल्स, ये देखिए जो डिटेल्स हम चाहते थे कि अनूप का जो लोकेशन है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन है हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल डिटेल में गिवन है, यहाँ पे इसकी समरी गिवन है, जो अभी मैंने आपको बताया है, अभी एक्सप्लेन किया है, उसी की समरी यहाँ पे गिवन है, इसको आप खुद रीड करना। और एक और एग्जाम्पल आपको गिवन है, इसको करके देखना, सिंपल है, थोड़ा सा वैसे ही बता देती हूँ, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट इसमें भी ज्वाइन किया है दोनों टेबल्स को, बट दोनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन को कैसे ज्वाइन किया है, डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल्स में जहां जहां इक्वल है वहां वो रिकॉर्ड्स मर्ज हुए हैं। लेकिन आप देखें किस तरह से, डेप्थ टेबल में तो हमारे पास डिपार्टमेंट जो है 60 तक हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिपार्टमेंट कौन कौन से ज्वाइन हुए हैं, 10, 20, 30, ठीक है 30 तक, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ 10, 20 और 30 की हैं। तो इन 3 डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स जो है मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अपने आप करो। नेक्स्ट क्वालिफाइड नेम, ये जो टॉपिक है यहाँ से फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय।